हेलो एवरीवन। छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार, पूरी यूट्यूब फैमिली को राधे राधे। तो यहाँ पे मैंने दाल ले ली है जो कि उड़द की दाल है। ये मैंने शाम को ही रात में ही भिगो के छोड़ दी थी। करीब 10 से 12 घंटे हो चुके हैं इसे भीगे हुए। तो जी अच्छे से फूल चुकी है। अब इसका मैं क्या करूँगी, बिल्कुल आसान तरीके से इसकी बिल्कुल नए तरीके से रेसिपी बनाऊँगी। बिल्कुल आसान तरीके से कचौड़ी बोलो, कुछ भी बोलो, तो हम बनाएंगे उड़द दाल की कचौड़ी, जो कि बिल्कुल आसान तरीके से बनेंगी। तो यहाँ पे मैंने इसे मसल के इसके जो छिकले हैं दाल के, वो निकाल देती हूँ। 4 से 5 पानी में ये सारे छिकले निकल जाएंगे। वैसे तो छिकले भी हम पीस लेते हैं, लेकिन हम कचौड़ी जब बनाते हैं तो छिकले निकाल देते हैं। इस तरह से जैसे मैं बना रही हूँ, अगर इस तरह से आप लोग बनाओगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी और आसान तरीके से बन के रेडी भी हो जाती हैं। क्योंकि काफ़ी डिमांड आ रही थी, बच्चे भी बोल रहे थे, घर में सभी लोग बोल रहे थे कि त्योहार पे कचौड़ी नहीं बनी है, कचौड़ी नहीं खिलाई हैं, तो कचौड़ी बनाओ। तो मैंने सोचा बस वही बात कि मैं क्या बनाऊँ, एक ही टेंशन रहती है रोज़ रोज़ क्या बनाएं। तो आज मैंने सोचा चलो उड़द दाल की एकदम आसान तरीके की कचौड़ी बना के खिलाते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे दाल को धो लिया अच्छे से। अब इसे मैंने जार में डाल लिया है। तो इसे मैं बारीकी में नहीं पीसूँगी, दरदरा पीसूँगी। तो मैंने जार में दाल डाल ली, आधी दाल डाली थी तो वो पीस ली है मैंने। एक घान मैंने इसका पीस लिया। अब इसे निकाल लेते हैं प्लेट में। और जिस तरह से बिल्कुल आसान तरीके से बनाऊंगी, ना ज़्यादा मसाले ना ज़्यादा झंझट, बिल्कुल एकदम झटपट 5 मिनट में बनने वाली रेसिपी है उड़द दाल की कचौड़ी। एकदम भरमा कचौड़ी से भी ज़्यादा बेटर बनती हैं, एकदम बहुत ही बेहतरीन बनती हैं। इनका स्वाद बहुत एकदम लाजवाब होता है। तो मैं दोबारा भी घान इसका पीस ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैं सारी दाल को डाल देती हूँ। 2 घानों में हमारी दाल पिस के रेडी हो चुकी थी। वैसे सिलवट्टे से जो हम पीस के दाल की कचौड़ी बनाते हैं बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती हैं, लेकिन मैंने सिलवट्टे पे नहीं पीसी है, मिक्सी से ही पीसी है। तो इसी तरह से मैंने दूसरा घान भी पीस लिया है। अब इसे भी मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। ना ज़्यादा मोटा है ना ज़्यादा महीन है, बारीकी में है, सिर्फ बीच का है। दरदरा सा हमने रखा है, जो कि दरदरा सा अगर हम डालते हैं इसका पेस्ट बना के तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। कुछ भी रेसिपी बनाओ, कचौड़ी, पूड़ी, पराठे, जो भी बनाओ, उड़द दाल की पकौड़ी, तो उसमें हम दरदरी चीज़ डालते हैं, दरदरी दाल करके डालते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे सारी दाल मैंने निकाल ली है। अब जार में थोड़ा सा पानी डालूँगी, इसके लिए भी मैं निकाल लूँगी। धो के इसी में दाल में डाल दूँगी, क्योंकि इसमें काफ़ी दाल लगी हुई है तो हमें वेस्ट नहीं करना है। और इसे भी मैं डाल लूँगी। और जो ढक्कन में लगी हुई है वो भी मैं इसमें सारी उंगली की मदद से सब इसमें निकाल लूँगी, सारी ढक्कन की भी निकाल लूँगी। तो दोनों चीज़ों की मैंने दाल पोंछ ली है। अब इसे मैं देखो इस तरह से मैंने दाल को पीस लिया है बिल्कुल। अब इसमें मैं क्या करूँगी, आटे को छान लेती हूँ। सबसे पहले सामान मैंने साइड में रख दिया, आटा भी ले लिया। करीब आधा किलो के करीब मैं आटा को गूँधूँगी। तो आटा हमने ले लिया है, छान लिया है, थोड़ा आटा हमने निकाल के रख दिया है। अब इसमें डाल लेती हूँ मसाले, जो कि डेली यूज वाले मसाले होते हैं। धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर, ये तीनों मसाले। थोड़ी सी चुटकी भर हींग डालूंगी और आधी आधी चम्मच के करीब मैं सारे मसाले डाल दूंगी। नमक डाल दूंगी स्वाद के अनुसार। अब मसालों को मैं इसमें मिला लूँगी। और सौंफ मैंने डाली नहीं है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। जो बच्चों को पसंद होता है वही मैं डालती हूँ इसमें। अब जो दाल का पेस्ट बना के रखा है वो मैं इसमें आटे में डाल दूँगी। चम्मच की भी जो दाल लगी हुई है वो भी मैं आटे से निकाल लेती हूँ। और जो प्लेट में लगी हुई है दाल, वो मैं आटे से डाल के आटे के साथ निकाल लेती हूँ। आटे से क्या होता है, जब हम आटा डाल के इसमें निकालते हैं तो सारी दाल निकल आती है। अब अच्छे से दाल को मिलाऊंगी और जितनी हमें दाल में आटा चाहिए उतना हम आटा डालते जाएंगे इसमें। उसके बाद मैं पानी लगाऊंगी इसमें, पहले दाल में ही आटा को गूंदूंगी। इसी तरह से मैं थोड़ा थोड़ा आटा करके और इसको गूंद लूँगी।
और इस तरह से बनाओ तो बहुत ज़्यादा खस्ता और स्वादिष्ट बनती है। तो मुझे थोड़ा कम लग रहा था, अब थोड़ा थोड़ा आटा डाल के मैं इस आटे को डो लगा लूँगी। थोड़ा थोड़ा पानी छिड़कूँगी इसके ऊपर, ना ज़्यादा मुलायम बनाऊँगी, ना ज़्यादा सॉफ्ट बनाऊँगी, ना ज़्यादा टाइट बनाऊँगी। बीच का आटा गूँदूँगी मैं, जिससे कि हमें बेलने में भी आसानी रहे और चिपके भी नहीं पटे पे। तो थोड़ा थोड़ा पानी करके मैं इसका डो लगा लेती हूँ। हाथों से गूँदूँगी। आटे का क्या होता है, जितना हम गूँदते हैं आटे में लोच आता है उतनी ही खस्ता बनती हैं और एकदम सॉफ्ट बनती हैं, खस्ता भी बनती हैं और एकदम टेस्टी भी बनती हैं। तो इसी तरह से आटे को लगा लूँगी। दोनों हाथों से गुट्ठी लगा लगा के इसको गूँदूँगी। तो आटा हमारा लग चुका है, यानी गुथ चुका है। तो देखो एकदम लोच आ गया है आटे में। अब इसका डो पूरा बन चुका है। अब इसको मैं साइड में रख दूँगी 10 मिनट के लिए ढक के, जिससे कि इसको रेस्ट मिल जाए और अच्छे से आटे में लोच आ जाए। तो इसे मैंने साइड में रख दिया है। अब कर लेते हैं आगे की तैयारी। इधर मैं सफाई कर देती हूँ हाथों हाथ। अब मैंने यहाँ पे 10 मिनट के बाद मैंने आटे में एक गुट्ठी और लगा ली थी। अब इसकी छोटी छोटी लोई बनाऊंगी, बिल्कुल छोटी छोटी, जैसे कि हम पानी पूरी की यानी कि बतासे बेलते हैं उस टाइप में। अगर इस टाइप में इधर छोटी छोटी जब हम इसकी कचौड़ी बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो छोटी छोटी सी मैं सारी कचौड़ी को बेल लूँगी। इस तरह से हम बनाते हैं तो आसानी रहती है बनाने में और स्वाद भी एकदम दुगना बढ़ता है। जो हम भरमा कचौड़ी बनाते हैं उसका स्वाद अलग होता है और जो हम इस तरह से बनाते हैं उसका स्वाद अलग होता है। लेकिन हमारे बच्चे, हमारे घर में सभी लोग इसी तरह से पसंद करते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से बन जाती हैं, कोई झंझट नहीं होता है, झटपट। तो इस तरह से हमने कचौड़ियों को बेल लिया है, एकदम छोटी छोटी बेली हैं। अब गैस पे रख दी कढ़ाई। कढ़ाई में लगा देते हैं सरसों का तेल। अब इसमें मैं एक एक करके छोड़ती जाऊंगी। पहले मैं इनको पूड़ियों को निकाल लूँगी, उसके बाद मैं कचौड़ियों को निकाल लूँगी। एक एक साथ का एक एक घान में 4-4 5-5 छोड़ती जाऊंगी, क्योंकि मैंने ज़्यादा तेल लगाया है तो ज़्यादा सिक के रेडी हो जाएंगी और आसान तरीके से सिक भी जाती हैं दोनों साइडों से। तो इस तरह से हमारी पूड़ी भी सिक के रेडी हो चुकी हैं। सारी जो ट्रे में पूड़ी रखी है वो मैं निकाल लूँगी, इसमें सेक लूँगी इसी तरह से। अब पूड़ी हमारी सीख चुकी हैं। अब सेक ले रही हूँ मैं कचौड़ियों को। तो देखो एकदम बतासे की तरह बन के रेडी हो रही हैं, एकदम बतासे की तरह बन रही हैं और बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनती हैं इस तरह से बनाओ तो। बच्चों का काफ़ी मन था, बहुत ही ज़्यादा मन था, उनकी डिमांड बढ़ती जा रही थी, मम्मी बनाओ बनाओ। तो मैंने सोचा चलो आज हम बना ही देते हैं। और बिल्कुल झटपट बनने वाली 5 मिनट में आसान तरीके से ये रेसिपी किस किस को पसंद आई कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कौन कौन इस तरह से बनाता है कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। देखो किस तरह से बनी है, बिल्कुल होटल से कम नहीं है जो हम रेस्टोरेंट पे खाते हैं। इसी तरह से हलवाई वगैरह, कारीगर वगैरह बनाते हैं। कम से कम 7-8 कचौड़ी मैंने साथ में ही छोड़ दी थी, तो एकदम बतासे की तरह सिक के एकदम तैयार हो गई। तो इस तरह से हमारी कचौड़ी बन के दाल, उड़द की दाल की कचौड़ी एकदम और बहुत ही ज़्यादा एकदम खस्ता बन के रेडी हो चुकी थी। और आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पे नए आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लगा ली थाली कर देते हैं पूजा। मिलूंगी न्यू वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।